जल्दी इस साइड से आप बताइए। हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने आज तक बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया मुसलमानों के लिए, और यही कहना चाहेंगे कि ये राजनीति ना करें। और कौन सी पार्टी आप लोगों को लगता है कि वो काम करती है? अभी तक तो हमें नहीं लगता कि कोई पार्टी हमारे हितों के लिए काम करती है। माइनॉरिटीज ही हैं और बद से बदतर हालात उनके होते चले जा रहे हैं। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी तो खैर आप उसको रूल आउट कर देते हैं, लेकिन जेडीयू, आरजेडी ये सब जो कहते हैं कि हम अल्पसंख्यक के लिए ही उनके हितों का ही ध्यान रखते हैं, सब बेकार है, बकवास है। बिल्कुल, अभी तक तो सब कुछ ऐसा ही लगता है। जी 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 इधर जी। मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान में हमारे साथ जो मजाक किया जा रहा है, कौन कर रहा है? हर 5 साल में कौन मजाक करता है? सारी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये हमेशा कहती हैं कि हम मुस्लिम के हक के लिए, उसके मफाद के लिए काम करेंगे। जी। नोबडी इज स्टैंड फॉर मुस्लिम्स, दे आर जस्ट यूजिंग अस। बिल्कुल बेग साहब, आपने प्रधानमंत्री की बैठक में साफ तौर पर अल्पसंख्यकों की आवाज उठाई और कहा कि इस पर राजनीति हो रही है। कहां तक और किस स्तर तक राजनीति हो रही है? देखिए, मैं अपनी एक बात एक शेर से शुरू करना चाहूंगा। न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, न मस्जिद की बात कर, न शिवालों की बात कर, लोग हैं भूखे तू निवालों की बात कर। तो हमारे यहाँ हो क्या रहा है कि अगर आज आप हिंदुस्तान का पूरा फॉर्मेट देखते हैं, हिंदुस्तान का उड़ीसा, गुजरात, बिहार और मध्य प्रदेश, इतने इनके जो इंटीरियर स्टेट्स हैं, यहां पर आप जाएंगे, वहां न सड़क पहुंची है, न पानी पहुंचा है, न बिजली पहुंची है, न तरक्की। हां, इन पॉलिटिशियन ने नफरत वहां पहुंचा दी है। इन्होंने क्या किया कि इस दो बड़ी कौमों को आपस में बांट के रख दिया है, और आज 5 साल बाद इनको जो ख्याल आ रहा है, आप ये बताइए कहां से किसने शुरुआत की कि मुसलमानों का नाम लेकर हमेशा वोट बैंक की राजनीति की जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं एक छोटा इतना सा आदमी हूं, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा कि इन्होंने कौन सा मुसलमानों के लिए एक ऐसा इन्होंने से कौन है? देखिए, हमारे पास अभी 4 लोग हैं, इसमें से सबसे ज्यादा आपको कौन कसूरवार नजर आता है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस? आपको लगता है कि सिद्दीकी साहब जो कि एक स्वतंत्र तरीके से अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, लेकिन 2 पार्टियों को बहुत करीबी से देख चुके हैं, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, नाम अनगिनत है, आप जितना बोलते जाइए। देखिए सभी लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, फायदा किसी ने नहीं पहुंचाया। हाँ, ये कह सकते हैं किसी ने कम नुकसान पहुंचाया है। तो कम किसने पहुंचाया? कम नुकसान वाले, जैसे ये कांग्रेस को सो कॉल्ड कहा जाता है। मैं आपकी हवाले से एक बात कह दूं, मेरी अपनी सोच है, सच्चर की एक सिफारिश आई कि मुसलमानों का पिछले 65 सालों में क्या हाल है। मैं इसका उल्टा बात करता हूं। कांग्रेस ने यह देखा, या जो पार्टी थी, रूलिंग पार्टी थी, कि हमने मुसलमानों को कितना गड्ढे में पहुंचाया। मैं इस रिपोर्ट को उल्टा मानता हूं, और मैं ये पूछना चाहता हूं उन पॉलिटिशियन से, क्या उनके सीने में वो दिल नहीं है? क्या उनके सीने में वो दर्द नहीं है कि वो इंसानों को देख नहीं पा रहे? बिल्कुल। मैं इससे पहले कि पुनावाला साहब आपके पास आऊं आपके कमेंट के लिए, रहमानी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आप लोग सिर्फ वोट बैंक राजनीति बनकर रह गए हैं? 5 साल में आप याद आते हैं, मुहर लगाइए, उसके बाद जाइए। देखिए, मसला सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमान वोट बैंक बन के रह गए हैं। इस मुल्क में 90% लोग वोट बैंक की हैसियत से ही जी रहे हैं, और जब कॉरपोरेट पॉलिटिक्स में आएगा तो सिर्फ कॉरपोरेट के फायदे की बात होगी और कॉरपोरेट के नफा नुकसान की बात होगी। और कॉरपोरेट जब पॉलिटिकल मूवमेंट्स को कंफ्यूज करेगा तो यकीनी तौर पर उसका नुकसान अभी आपको कौन सी पार्टी सबसे बेहतर नजर आ रही है? नहीं, बेहतर और मैं तो जो हर कोई रहनुमा है भाई साहब। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का जहां तक ताल्लुक है, इस मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज के पास नजरिया सिर्फ अब 2 पार्टियों के पास एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जी। एक पार्टी कांग्रेस है, एक पार्टी बीजेपी है। बदकिस्मती यह है कि दोनों पार्टियों की आइडियोलॉजी एक ही है, तरीकाकार अलग अलग है। आइडियोलॉजी जो बीजेपी की, आरएसएस की है, वही आइडियोलॉजी कांग्रेस की भी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पूनावाला साहब, तमाम पार्टीज उनकी जो है एलआई पार्टीज है। पूनावाला साहब, सबसे ज्यादा समय तक आप ही की पार्टी की सरकार रही इस देश में, छोटा सा जवाब तुरंत, ताकि हम चर्चा को तेजी से आगे बढ़ा सकें। यार, छोटा सा जवाब तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपने आरोप इतने सारे लगा दिए, छोटा जवाब नहीं होगा। तो अगर आपके पास समय है तो मैं जवाब देता, वरना मैं चुप बैठा, क्योंकि आरोप सभी लगा रहे, मुझे जवाब देने का समय ही नहीं मिल रहा है। आप चुप क्यों हो गए? जवाब तो दीजिए। हाँ जी, जवाब नहीं है इनके पास। आप मुझे जवाब नहीं है। अगर आप छोटा जवाब पूनावाला साहब, जवाब तो दीजिए। लोग यहाँ कह रहे हैं आपको जवाब नहीं है। देखिए, अगर मुझे टोकना है तो देखिए, सबसे पहली बात ये है, घरानों से ये लोग आ गए, इनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया।
भाई मैंने 29 जनवरी को प्रधानमंत्री के सामने अपनी आवाज बुलंद की और उनसे बताया कि मुसलमान सर मैं अगर जवाब दे सकता उनके हूं, घरों के जो बिल्कुल आप दें, बोले ना, सब लोग आपसे सुनना चाहते हैं, आप चुप हो इसलिए तो लोग अजय साहब प्रधानमंत्री एक सेकंड अच्छा चलिए पुलावाला साहब एक सेकंड पुलावाला साहब आइए जवाब दीजिए साहब। हाँ अच्छा, एक दो बात पहले मैं क्लियर कर दूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस को बहुत करीबी से फॉलो करता हूं, कांग्रेस का समर्थक हूं, तो मैं ये बात को पहले क्लैरिफाई कर दूं। अब मैं कांग्रेस के जो मैं बताना चाहता हूं वो बता दूं, और एक दो बात मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। सबसे पहली बात जो है मैं से पहले जो जनाब बात कर रहे थे उन्होंने कहा कांग्रेस और बीजेपी की आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। ये इससे गलत और इससे कोई गलत स्टेटमेंट मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, कांग्रेस के हर किताब में, कांग्रेस का हर नेता कहता है कि हर जात हर धर्म के लोग को साथ ले जाना चाहिए, जबकि भाजपा और आपको आरएसएस की किताब पढ़नी चाहिए, ये एंटी मुसलमान किताब पढ़ी है। आरएसएस फाउंडेशन जो है ये मुसलमानों के खिलाफ फाउंडेशन है, ये बात की। आज राजनाथ सिंह ने जो अफसोस जाहिर किया वो किस लिए अफसोस जाहिर किया? नहीं 1950 में क्या कांग्रेस की सरकार नहीं थी? 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि 340 मजहब के आधार पर मिलेगा, हिंदुओं को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी यहाँ, या भाजपा की सरकार, या जनसंघ या हिंदू महासभा तो कांग्रेस की सरकार थी। 10 अगस्त मैं जवाब देना चाहता हूं, अगर आप मुझे टोकोगे तो जब मुंबई का दंगा हुआ कांग्रेस की सरकार थी, मेरठ मलियाना का दंगा हुआ कांग्रेस की सरकार थी, बिल्कुल थी। तो आज तक किसी एक आदमी थी, कांग्रेस की ही सरकार थी और गलत हुआ। 35,000 कम्युनल राइट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं जवाब दूं? तुम कह रहे हो गलत हुआ, इतनी सारी जानें चली गई और आप कह रहे हैं गलत हुआ, ऐसे कैसे? क्या मैं जवाब दे सकता हूं? धूल झोंक सकते हैं, जवाब नहीं दे सकते, आंखों में धूल झोंक सकते हैं, जवाब नहीं। मैं धूल नहीं झोंक रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1995 में मैं मुंबई, अरे आप प्लीज देखिए, प्लीज अगर आप बीच में बोलना चाहते तो चलिए पुनावाला जी, जाहिर सी बात है आप जो जवाब देना चाहते हैं, मुझे तो मैं किसी को नहीं टोक रहा हूं। पुनावाला जी आप जो जवाब देना चाहते हैं शायद लोग आपके जवाब से बहुत संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। तो बीच में बोलना बंद कीजिए, थोड़ी तहजीब रखिए। नहीं तहजीब तो है, थोड़ी सी तहजीब के नाते आप लोगों को चुप नहीं करा सकते, माफ कीजिएगा। मैं जवाब देना चाहता हूं लेकिन मुझे टोकना नहीं है। जोरावाला साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप हमें तमीज सिखाने वाले हैं? नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बात आपके मुंह से सुनकर कि एक आम इंसान आपसे अगर सवाल कर रहा है तो आप उसे तमीज सिखाने की बात कर रहे हैं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस ने तो मुसलमानों का मजाक बनाया है और दिया कुछ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है। चलिए ऐसा लगता है 70 साल से मुसलमान कांग्रेस को वोट देता आ रहा है, बीजेपी से डरता आ रहा है, उनके पास लेकिन जवाब कोई बात नहीं। इस बीच ऐसा करते हैं, जरा थोड़ा वक्त देते हैं पुनावाला जी, आप जवाब के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, हम आते हैं आपके पास, तैयार हो जाइए, हम आते हैं आपके पास, आपसे जो है मुकम्मल बातचीत आपसे करते हैं। इस बीच जरा बुक्कल नवाब साहब से बात कर लेते हैं। बुक्कल नवाब साहब, समाजवादी पार्टी कहती है कि आपने जितना अल्पसंख्यकों के लिए किया उतना इस देश में किसी ने नहीं किया। ये बात अलग है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपके नेताजी जाकर वहां पर लोगों से नहीं मिल पाए। यह बात अलग है कि मुजफ्फरनगर में दंगे होते हैं और 45,000 लोग अपने घरों से बेघर हो जाते हैं। यह बात अलग है कि आपके शासनकाल के दौरान करीब 125 दंगे होते हैं उत्तर प्रदेश में। अब जरा जवाब दीजिए, लोग यहां आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे देखिए, ये बात जो है वो आपने कल ही पूछी थी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से जो कुछ आवाज हमें तो आ रही नहीं आ रही है। जी आवाज आ रही है, बताइए साहब, सारा जोर लगा दीजिए आज आप। अरे हम बता रहे कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो कांग्रेस और ये भाजपा और ये आरजेडी का कार्यक्रम था, उनके द्वारा भेजे हुए लोगों का खाली विरोध करने का एक बना दिया गया था वहां के ऊपर, और सच्चाई इससे बहुत परे है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव के अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर कोई है नहीं, दूसरा अल्टरनेट कोई है नहीं। चलिए, और जहां तक भाजपा हमारे स्टूडियो में बहुत सारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मौजूद हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते, जरा उनके सवाल सुनिए। आम आदमी के सवाल हैं, मेरे नहीं, अजय कुमार के नहीं। पूछिए। जितने भी नेता बने हैं सब अपनी अपनी पार्टी के वफादार हैं, मुसलमानों का कोई वफादार नहीं, सब अपनी अपनी वफादारी करते हैं। बुक्कल नवाब साहब, इसका जवाब दीजिए। ये हिंदुस्तान के भी वफादार नहीं है। ऐसा है ये सवाल है काम करने में उन्होंने क्या दिया, जो काम किया जाता है करके दिखाने में, मुसलमानों के बड़े उन्होंने भी आज तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अल्पसंख्यकों के लिए, मुसलमानों के लिए वो किसी भी हिंदुस्तान के अंदर किसी भी पार्टी ने नहीं किया है।
जिस तरीके से जवाबी मस्जिद के ऊपर हो, चाहे वो गोली अच्छा बुक्कल नवाब साहब वो साहब इसका जवाब आम आदमी से लीजिए। ये मुसलमान ने अपनी आवाज उठाई प्रधानमंत्री के सामने तो उसका मुंह बंद करके ऐसे बाहर निकाल दिया। हम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए है कि अगर हमारे पास कोई एहसान कर दिया है तो हम जिंदगी में। अच्छा बुक्कल नवाब साहब, बुक्कल नवाब साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है। एक सेकंड बुक्कल नवाब साहब, अगर है बुक्कल नवाब साहब का एहसान नहीं भूलेगा। बुक्कल नवाब साहब एक सेकंड सुन लीजिए प्लीज। जो मुझे एक करके दिखाया है, एक सुनिए। अरे नवाब साहब सुनिए तो सही। नवाब साहब आपने बहुत लंबी फहरिस्त गिना दी, जो किया बहुत किया, मुझे सिर्फ एक काम बता दीजिए जो क्या। एक चीज जो आपने अल्पसंख्यकों के लिए की बता दीजिए। एक मुजफ्फरनगर का दंगा, कल हमने आपको बताया था। मुजफ्फरनगर का दंगा, मुजफ्फरनगर का मैंने खुद इंटरवल इनकी बात हमने मुजफ्फरनगर का दंगा बुक्कल साहब ने गया और जिसने कराया उसको सम्मानित किया गया। मेरठ के अंदर बाकायदा भाजपा पार्टी ने एकदम सम्मानित करती है और दूसरी तरफ कहती है कि हम आपका मुसलमान के साथ है। कोई भी कम्युनल राइट्स किसी भी स्टेट में नहीं चल सकती, तो मुजफ्फरनगर के अंदर इतने दिन तक क्या होता रहा, ये दिया है मुसलमानों को इन्होंने। शेम। अरे ये भैया गुजरात का फार्मूला आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ है। अरे आपने मुकदमे दर्ज कराए हैं, आपके वन विभाग ने कल की तारीख में मुसलमान परिवारों पर, जो वहां पर बेचारे झुग्गी झोपड़ी डालकर इस आसमान पे के नीचे खुली जमीन पर रह रहे हैं, उनके ऊपर आपके वन विभाग ने कल मुकदमे दर्ज कराए हैं, उनको मुजरिम बनाया है। जो मजलूम है आप उन्हें मुजरिम बना रहे हैं। बुक्कल नवाब साहब वहां बैठकर बात करना बहुत आसान है, जमीन पर ठंड में उन मरते हुए बच्चों और उन औरतों का आपने क्या दुख देखा। पहले उन पर बुलडोजर चलाए गए और कल की तारीख में वन विभाग की तरफ से उनके ऊपर मुजरिम मारा, मुकदमे दर्ज कराए गए। आप मजलूमों पर मुजरिम बनाकर उनके साथ ये कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले 2 सालों में मुसलमानों को ये दिया है। आपके लैपटॉप, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने बिजली ही नहीं दी, कारोबार ही नहीं दिया, तो फिर आप किस तरीके से उनकी तरक्की की और उनकी खुशहाली की बात कर सकते हैं? आप मुजफ्फरनगर की जो बात कर रहे हैं, हमने बुलडोजर किसी कीमत पर नहीं चलाया। अगर हमने बुलडोजर चलाया है तो हम एमएलसी शिप से आज के आज इस्तीफा देने को तैयार है। इस नेशन के माध्यम से हम चैलेंज करते हैं। नहीं चलाया, अरे हमको बदनाम करने के लिए सब कुछ किया गया है। बुक्कल साहब सलमान खान को बुला सकते हैं, माधुरी दीक्षित को बुला सकते हैं, रणवीर सिंह को बुला सकते हैं और 100 करोड़ से ज्यादा सफाई में नाच गाने पर खर्च कर सकते हैं। उन गरीबों को आप स्थापित नहीं कर सकते। नंगे नाच कराए जब इस मुल्क में सबसे बड़ा भूभाग्य ऐसा करते साहब, समाजवादी पार्टी जवाब दे पा रही है या नहीं, या बेहतर तरीके से देख रहे हैं? आइए जरा आप उस पार्टी की बात करते हैं जो सिर्फ आम आदमी की बात करती है, यानी कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। किस तरीके से उनका सिर्फ एक मकसद बन गया है। अभी तक कहते थे कि नरेंद्र मोदी के लिए एक ही चुनौती है, वो है अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं नरेंद्र मोदी को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए क्या कह रहे हैं। अखाड़े के बाहर अरविंद केजरीवाल को कई दांव नजर आए, लेकिन अखाड़े में कूदे तो सारे दांव भूल गए। थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। अब अरविंद केजरीवाल भी जाति धर्म की सियासत में कूद पड़े हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। अल्पसंख्यकों के बहाने केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर दी। मुझे लगता है एक भी फसाद जनता के बीच में नहीं हुआ। ना कोई फसाद हिंदू और मुसलमानों के बीच में होता है, ना कोई फसाद हिंदू और सिखों के बीच में होता है। हर फसाद कोई ना कोई नेता करवाता है, हर फसाद कोई ना कोई पार्टी करवाती है, हर फसाद के बीच में कोई ना कोई राजनीति होती है। शायद केजरीवाल को भी अब समझ में आ गया है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक के बिना देश की राजनीति में अपनी जगह बनाना आसान नहीं। अगर दिल्ली चुनाव में केजरीवाल कांग्रेस पर हल्ला बोलते नजर आए तो आम चुनाव में निशाने पर हैं मोदी। सांप्रदायिकता के कटघरे में खड़ा करने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने
दंगों के लिए SIT जांच कराने का ऐलान कर अल्पसंख्यकों को अपनी तरफ झुकाने की कोशिश भी की। इस बारे में बात की और वो इसके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं और SIT के गठन का मामला